में गए पाकिस्तान। कब सिर्फ ट्रंप बीच में आ गए। ट्रंप कौन? देखिए, वो हमारे प्रधानमंत्री। हमारे ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। काजल जी, ये भी समझना पड़ेगा आपको, इस जो सच्चाई है ना, ये भी समझना पड़ेगा। जब हम तेल खरीदने की बारी आती है तो ट्रंप कहेगा हमें तेल कहां से खरीदना। जब हमारे जवानों के ऊपर हमले किए जाते हैं, हमारे लोगों के ऊपर हमले किया, ट्रंप आके बोलेगा कि लड़ाई बंद, तब तो पूरा विपक्ष एक साथ। ये भारत की बात है मैडम, ये भारत की बात है। और मैं भी भारत की ही बात है। भारत जब फैसला करेगा ना, हम फैसला करेंगे। कोई बाहर का आके हमारे घर के फैसले क्यों? के देशों के साथ मित्रता बनाए हुए हैं, अगर हमारे साथ मित्रता अलग चीज है, फैसले की बात है। अगर हरीश सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, क्या यहाँ की छीनी गई स्टेट उनकी देन नहीं? स्थापना जब रियासत किसकी थी? देखिए, ये हमारे भाजपा की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी या डोगराओं की? ये डोगराओं की थी, जिसके लिए बलिदान दिए गए, त्याग दिए गए। डोगराओं से ये रियासत क्यों छीन गई भाजपा द्वारा? देखिए, स्टेटहुड की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन किया और स्टेटहुड की मांग की। जहां पर आज से मॉनसून का सत्र चलना था, तो आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार स्टेटहुड की मांग कर रही है। इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा नेत्री काजल राजपूत। आइए बात कर लेते हैं कि आखिर भाजपा कहां नजर आती है स्टेटहुड को लेकर, क्योंकि जिस तरह से अगर हम महाराजा हरि सिंह जी की बात करें, तो जिसकी ये देन थी रियासत, और उसी रियासत को छीना गया भाजपा द्वारा, और लगातार यहाँ के लोग, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, लगातार स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा द्वारा भी कहा गया, मरकजी हुकूमत द्वारा कहा गया कि स्टेटहुड को भी जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द जो है रिस्टोर किया जाएगा। बातचीत कर लेते हैं काजल राजपूत जी, किस तरह देखते हैं और भाजपा खासतौर पर कहां नजर आ रही है स्टेटहुड को लेकर? देखिए हाफिज जी, एनसी सरकार की अगर मैं बात करूं तो स्टेटहुड के लिए ये प्रोटेस्ट थोड़ी है उनका। ये तो उनका अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये लोग रास्ता देख रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जगह जगह भाग रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की जनता इनसे जवाब मांग रही है, काम मांग रही है, वो तो इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो सीएम साहब कभी फौरन चले जाते हैं, अब जंतर मंतर पर जाकर नारे लगा रहे हैं, वहां पर पहुंच गए हैं। अब चुनाव से पहले जो इन्होंने लोगों से वादे किए, जम्मू कश्मीर के युवाओं से किए, रोजगार देने की बात की, कहाँ है वो नौकरियां? फ्री राशन, 200 यूनिट फ्री बिजली, सिलेंडर, बेहतर स्वास्थ्य, सड़कें, कर्मचारियों से किए गए वादे, क्या हुआ उन सब वादों का? अब जवाब तो जनता मांगेगी, वो उनके पास नहीं है। अब इस सब के लिए जनता सवाल तो करेगी। अब एनसी सरकार के पास इसका जवाब नहीं है, तो अब स्टेटहुड की याद इनको आ गई है। और कब माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी ने ये कहा या मना किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड से वंचित रखा जाएगा या उन्हें नहीं मिलेगा? उन्होंने स्पष्ट रूप से संसद के अंदर और सार्वजनिक मंचों से ये कहा है, स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं वह, कि जम्मू कश्मीर को उचित समय पर राज्य का दर्जा मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना सा है कि भाजपा स्टेटहुड स्थायी शांति और मजबूती, सुरक्षा और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ देखती है। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, बीते 5 से 6 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि समय पर स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। जी, 5 से 6 साल गुजर चुके हैं लगभग, अभी तक उसकी कोई भी जिक्र नहीं किया हो रहा है। देखिए, दशकों से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में रही है। सबसे पहले अगर मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो वो अपना उन दशकों का हिसाब जनता को दे, जो उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है, जिसकी हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति कुछ परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है। आम कश्मीरी, आम डोगरा, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल और सीमा पर रह रहे लोगों को विकास तो उनको दिया नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए हमेशा उनको घुमाया है, उनका इस्तेमाल किया है। और लंबे समय तक जम्मू कश्मीर आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझता रहा है, और जिस पर आज कमी आई है वो हम सब देख रहे हैं।
और आज जम्मू कश्मीर की पहचान धीरे धीरे पत्थरबाजी की हेडलाइन की खबरों से हटकर विकास और सुरक्षित छवि की ओर बढ़ रही है। 2019 की अगर मैं बात करूं तो उसकी व्यवस्था, उसके बाद जो सुरक्षा की व्यवस्था थी, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, उसकी जो नीति अपनाई गई, जिसके बाद टूरिस्ट लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आज टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के हर कोने में जा रहा है, बेझिझक जा रहा है, बिना किसी डर के जा रहा है। वह इसलिए जा रहा है कि पहले की तुलना में टूरिस्ट आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और होम डिपार्टमेंट केंद्र ने अपने पास किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं रखा है। सुरक्षा केंद्र के लिए असली जम्मू कश्मीर की प्राथमिकता है, ताकि जम्मू कश्मीर का कोई भी युवा किसी हिंसा के रास्ते पर दोबारा ना जाए। और यही भाजपा का मानना है कि पहले स्थायी शांति, मजबूत सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त किया जाए, फिर राज्य का दर्जा जो है वो जरूर दिया जाएगा। और जनता जो है, सही मायने में मैं समझती हूँ कि भावनात्मक राजनीति नहीं चाहती है, वह परिणाम चाहती है, वह शांति चाहती है, वह रोजगार चाहती है, निवेश चाहती है, पर्यटन चाहती है और विकास चाहती है। भाजपा का क्या स्टैंड है, खुद को कहां देखते हैं इस स्टेटहुड के मांग को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आप इनकी मानसिकता देखिए, जो इनके पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे महाराजाओं के खिलाफ किस तरह से अपमानजनक टिप्पणियां करती हैं। क्या ये पार्टी जम्मू कश्मीर के भावनाओं को समझती है? हाल ही में आपने देखा होगा, इनके नेता तारिक भट्ट के बयान पर पूरे जम्मू में विरोध हुआ और आखिरकार उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। और वह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये उस मानसिकता को दिखाता है जिसमें डोगरा इतिहास और विरासत के प्रति सम्मान की कमी दिखाई देती है। जिस महाराजा हरि सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, क्या यहाँ की छीनी गई स्टेट उनकी देन नहीं था? देखिए, हमारे राजा महाराजाओं ने कुर्बानियां दी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, इस रियासत के लिए, और इसकी स्थापना जो है रियासत किसकी थी? देखिए, ये हमारे भाजपा की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी या डोगराओं की? ये डोगराओं की थी, जिसके लिए बलिदान दिए गए, त्याग दिए गए। डोगराओं से ये रियासत क्यों छीनी? जिस महाराजा हरि सिंह जी की देन थी रियासत, उस रियासत के 3 टुकड़े किए गए। जिस तरह से हम कहा जाता है जम्मू कश्मीर लद्दाख को भी अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया, इसके पीछे भाजपा द्वारा एक बड़ा जो है, हम कह सकते कि ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अगर भाजपा की दृष्टि से देखें तो वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों से ये नहीं पूछा गया क्या आपको यूनिटैरिटी चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, भाजपा ने जो भी फैसला जम्मू कश्मीर के लिया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित को देखकर लिया गया है। आप पुराने आंकड़े, आप इतिहास को भुला नहीं सकते, आप इतिहास को हटा नहीं सकते हो। इतिहास किसी से छुपा नहीं है, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है और आज किस तरह से बदलाव हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। और आगे भी अगर भाजपा जम्मू कश्मीर को लेकर अगर कोई फैसला लेती है, तो वो जम्मू कश्मीर के हर एक वर्ग के गरीब इंसान को देखकर लिया जाएगा। और जो उनके अगर भाजपा खुद कह रही है हमने यहाँ पर स्टेटहुड को रिस्टोर करना है, दूसरी तरफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ाई लड़ रही तो गलत क्या है? स्टेट तो उन्होंने भी देनी है, स्टेट की मांग तो ये भी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ाई लड़ सकती है, प्रदर्शन कर सकती है, बात रख सकती है, लेकिन आज के समय में आप देखोगे, आज डोडा राजौरी जैसे इलाके हमारे त्राहिमाम कर रहे हैं, इतनी जाने जा रही हैं, और एनसी सरकार वहां पर जाकर अपने नौटंकी कर रहे हैं। क्या वो बाकी मुद्दों से भटकाकर लोगों को स्टेटहुड की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए कभी भाजपा ने मना भी नहीं किया है कि हम नहीं देने वाले हैं? उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो जम्मू कश्मीर के हित को देखकर लिया है। और आज जब सीएम साहब को यहाँ पर बैठकर लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, उनकी इस दुर्दशा में आज जो त्राहिमाम लोग अपने घरों से बेरोजगार बाहर हो गए हैं, उनकी छत उनके सर पर नहीं रही है, आज इतनी बाढ़ जैसी स्थिति हमारे जम्मू कश्मीर में है, और आज वो वहां पर जाकर दिल्ली में बैठकर वहां कर रहे हैं, ऑटो राइड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको आज यहाँ पर लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन आपने वीडियोस क्लिप देखी होंगी, वो कौन से प्रदर्शन है जहां पर वो हंस हंस के अपने एंजॉय कर रहे हैं, अपने ऑटो में चल रहे हैं, वापस आ रहे हैं वहां से? वो कोई प्रदर्शन नहीं, ये एक तरह से ढोंग है, क्योंकि अब जवाब उनके पास नहीं है। केंद्र सरकार के पास क्या है? होम डिपार्टमेंट के अलावा क्या है? बाकी सब इनके पास है, हर एक डिपार्टमेंट इनके पास है, फिर उसके जवाब कौन देगा? उसके ऊपर काम कौन करेगा? हर एक आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, लैंड माफिया इनके पास है, शराब माफिया आज इनके पास है, माइनिंग माफिया आज इनके पास है, जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। आज ये चाहें तो स्ट्रिक्ट एक्शन उसके ऊपर ले सकते हैं, ये कार्रवाई उसके ऊपर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके ऊपर
लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया किसके पास है? इन्हीं का। तो वो तो कह रहे हैं कि यूनिटैरिटी में उसका बढ़ावा मिला, देखिए, कहने को शराब तो की दुकानें सबसे ज्यादा खुली। कहने तो किसके, सरकार तो उनकी है ना, वो तो आप भाई 2 साल से उनकी है। आज जितनी ज्यादा खुली, वो इनके के दशकों से ये शासन करते आए हैं जम्मू कश्मीर में। फिर सवाल किससे करते हैं? केंद्र से कर रहे हैं। ये इन्होंने खुद क्या दिया? कितने रोजगार इन्होंने युवाओं को दिए? क्या दिया इन्होंने? कितनी सुरक्षा इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को? आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार नहीं दिया। जंतर मंतर पर तो आज भी युवा मरकज हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जरा वो विदेशी युवा थोड़ी है, भारत के नागरिक है। किस तरह वो भारत के नागरिक है, वो विदेशी युवा नहीं है। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि वो, आप कह रहे हैं ना कौन युवा है, हमने नहीं कहा कि वो कौन युवा है। हमने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आज डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। लेकिन आप पहले अपने इलाके की हालत देखिए ना। आज आपके पास बेहतर सड़कें नहीं है, आपके पास बेहतर इलाके के लिए बेसिक सुविधाएं नहीं है, और आप उन बातों की बात कर रहे हो जो आज का मुद्दा आपका उतना खास होना भी नहीं चाहिए। स्टेटहुड भाजपा ने कभी नहीं कहा, केंद्र सरकार ने कभी नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि नहीं दी जाएगी। तो ये आज जिस तरह के आप ढोंग कर रहे हैं, तो वो तो सरासर बाकी मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए आपने वो एक जुमला जो है वो तैयार करके रखा है, जो लोगों के माइंड में डालने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी अपनी जवाबदेही कहाँ है? जो आपने वादे किए, जो आपके मैनिफेस्टो में वादे थे, वो कहाँ गए? उसके लिए जवाबदेही भी तो आपकी बनती है ना। उसके लिए आप बात क्यों नहीं करते? उसके लिए आप जवाब देते हुए ना तो आप दिखते हैं, ना तो आपके नेता दिखते हैं, जो अपनी वहां पर जाकर जब हमारे महाराजाओं का, राजाओं का यहाँ पर अपमान होता है, जो आपके ही नेता करते हैं। और आज वही एनसी सरकार वहां पर जाकर उसी स्टेटहुड की बात कर रही है, जो कि आप खुद उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके नेता उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आप किस तरह से ये बातें और बयानबाजी कैसे करते हैं? क्या आप कभी उनकी निंदा करेंगे स्पष्ट तरीके से अपने नेताओं के खिलाफ? सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि उनकी भाषणबाजियों से कहीं ना कहीं यहाँ के जो महाराजाओं की जो छवि है वो खराब हुई, गलत बयानबाजी उन्होंने की, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है, अगर रियासत को यहां पर छीना गया, वो क्या तौहीन नहीं थी? देखिए, छीना गया या नहीं छीना गया, आप एक चीज को छीना गया वो ऐसे मैं बता रहा हूँ। वो देखिए, अगर यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों से, अगर जम्मू कश्मीर, सवाल लीजिए, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा गया होता कि क्या आपको यूनिटैरिटी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा तो नहीं गया, आपसे पूछा गया? देखिए, पूछा गया, सवाल तो यही ना, हमसे छीना गया, जबरदस्ती थोपा गया हमें यूनिटैरिटी। थोपने की बात नहीं, हमें कहा कि बहुत सारी जो यहाँ पर बहुत सारी बेरोजगारी है वो खत्म होगी, आतंकवाद खत्म हुआ। सच्चाई तो ये भी है कि सबसे ज्यादा, अगर उसके बाद हमने टेररिस्ट अटैक देखे जम्मू संभाग में, देखे हमारे कठुआ में हुए, इसकी भी बात भी तो कीजिए ना। आप मुझे आज एक ऐसा कोई हादसा बताइए या इस तरह का एक कोई वाक्य बताइए उसके बाद पत्थरबाज आपको दिखे, वो युवा जिनको हमारे कठुआ में भी, हमारे कठुआ, हमारी विधानसभा क्षेत्र बदनोटा जैसे हमले, सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, बदनोटा जैसा हमला क्यों नहीं भूलते? ऐसा वाक्य क्या भाजपा वो हमले भूल गए? नहीं भूले, हर चीज को वक्त लगता है। आज वो पहले का रिकॉर्ड उठाइए और आज के मुकाबले में आप किसी को भी पूछिए कि आज आप जम्मू कश्मीर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले, तो आज हर कोई प्राउडली कहेगा और सीना चौड़ा करके कहेगा कि हाँ, आज हमें जम्मू कश्मीर में जाने से भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। और मैं मानती हूँ कि उसके बाद भी कई ऐसे वाक्य पेश आए, लेकिन बहुत कमी उन चीजों में आई है। पहले आप कभी भी दिन दिहाड़े हमारे जैसे इलाकों में या बाहर, आप 2002 से पहले की बात देख लीजिए, आप हमारे बनी जैसे इलाकों की हालत देखी है, हमने देखी है, हम खुद गवाह हैं उस चीज के। लेकिन आज अगर इक्का दुक्का कहीं पर चीजें हैं भी हैं, तो जो आप इसको इक्का दुक्का नहीं कह सकते, जो आप हम इक्का दुक्का इसको बात को नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमलों के ऊपर आ रहे हैं। इक्का दुक्का हमला नहीं होता है, हमला होता है। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर उसी का जवाब था। क्या उसके बाद हमले रुके? क्या उसके बाद हमले रुके? इस तरह के ऑपरेशन चलाए। आज जहां पर एक पूरा विपक्ष तमाम पॉलिटिकल पार्टी एकजुट थी,
एकजुट एक साथ सुर मिलाकर जो है खड़ी थी सरकार के साथ, कह रही थी जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। कब फिर जवाब? ट्रंप बीच में आ गया। ट्रंप कौन है? देखिए, वो हमारा प्रधानमंत्री है। हमारे ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी हैं, और जिन्होंने ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। आज विदेशों में हमारे भारत का मान सम्मान किया जाता है, उठकर तालियां पीटी जाती है। काजल जी, ये भी समझना पड़ेगा आपको, इस जो सच्चाई है ना, ये भी समझना पड़ेगा। जब हम तेल खरीदने की बारी आती है तो ट्रंप कहेगा हमें तेल कहां से खरीदना। जब हमारे जवानों के ऊपर हमले किए जाते हैं, हमारे लोगों के ऊपर हमले किया, ट्रंप आके बोलेगा कि लड़ाई बंद करो, तब तो पूरा विपक्ष एक साथ था, कह रहा जंग बंद नहीं होने चाहिए। की जब हम बात करेंगे तो मुझे एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ट्रंप ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा। मैं सिर्फ वाक्य की बात करूंगी कि उनके बोलने से या उनके ना बोलने से हमारी जनता को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी हमेशा सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। हर किसी बुरी चीज से हमारे लोगों को बचाया जाए, गरीब लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट ना आए, वो हर एक संभव कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। आज हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि ट्रंप ने वो बोला, हम इस चीज को नकार बिल्कुल नहीं सकते कि आज हमारा भारत देश अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर कहां पर पहुंचा है। क्या आप ये मानती हैं कि विदेशी कोई भी ताकत हमारे फैसलों में दखल ना करे? वो ऐसे नहीं आई है। क्या आप ये समझते हैं कि विदेशी ताकतें, चाहे कोई भी बाहर को प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे जो भारत के जो फैसले होते हैं उसमें दखल ना करे? क्या आप ये मानते हैं? भारत के फैसले सक्षम जो उस भारत आज इतना सक्षम है किसी को मुंह तोड़ जवाब देने के? बिल्कुल है, और दिए भी हैं। कब नहीं दिए? आप मुझे एक वाक्य बताइए कि हमारे जम्मू कश्मीर या हमारे भारत में कुछ ऐसा हुआ और मोदी जी ने उसका जवाब नहीं दिया। हमारी बेटियां आज जवाब दे रही हैं। ट्रंप के कहने पे क्यों? मैं अभी तक जिसकी बात कर सकती हूँ या जो करने आई हूँ, मैं अपने इलाके की, अपने जम्मू कश्मीर की बात करना जो है सही समझती हूँ। और वो क्या हो रहा है, ट्रंप ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, वो जो भी कर रहे हैं हमारे भारत देश की आज जो इमेज के ये भारत की बात है मैडम, जो उन्होंने ये भारत की बात है, और मैं भी भारत की ही बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जंतर मंतर के प्रदर्शन, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारत जब फैसला करेगा ना, हम फैसला करेंगे। कोई बाहर का आके हमारे घर के फैसले क्यों करे? फैसला नहीं कर रहा है। जब आज जंतर मंतर पर नौजवान वहां पर बैठा हुआ है, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, आप कह रहे हैं वो कौन लोग या अच्छे संबंध होना, आप उसमें ये नहीं कह सकते हो कि फैसला उन्होंने लिया है। अगर आज मोदी जी हर बाहर के देशों के साथ मित्रता बनाए हुए हैं, अगर हमारे साथ मित्रता अलग चीज है, फैसले की बात कर फैसला जो है वो ट्रंप ने लिया और हमारे मोदी जी ने नहीं लिया। मोदी जी पीछे खड़े हैं और ट्रंप आगे खड़े हैं और उन्होंने भारत का फैसला लिया, ऐसा नहीं है। विचार रखना, सुझाव देना ये एक अलग बात है और फैसले लेना वो अलग बात है। हमें इसको समझना होगा पहली बात। और इस तरह के इन मुद्दों के बाहर जाने से बेटर है, मुझे लगता है कि हमें जम्मू कश्मीर की ही बात करनी चाहिए। और वो जो मैंने जवाब दिया है वो जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, वो सबको पता है कि आज और पहले के मुकाबले हमारे भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या इमेज बनी है, वो सबको, एक एक बच्चे को पता होगा कि पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं वो कहाँ पर बैठते थे, कौन लोग उनके साथ जाकर हाथ तक नहीं मिलाते थे, और आज खड़े होकर उनका स्वागत किया जाता है, तालियां पीटी जाती हैं। तो वो उनके कहीं ना कहीं सही और अच्छे और जो दृढ़ एक नेतृत्व होता है, किसी नेता का होता है, वो उनकी शख्सियत है और उन्होंने वो इमेज बनाई है और भारत देश को आगे लेकर जा रहे हैं। और ये सराहनीय कार्य है और जिसका हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और करते रहेंगे। और रही दूसरी बात जो मैं बात कर रही थी, अपनी बात पर आऊंगी, हमारे जम्मू कश्मीर की बात। तो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ एनसी सरकार ने हमेशा खिलवाड़ किया है और आज भी वही कर रही है।
हमारे बनी के जो नेता यहाँ पर आज उनको समर्थन देते हैं और उनके सामने जब महाराजा हरि सिंह जी के का अपमान होता है वो वहां पर बैठ के मुंह में दही जमाकर बैठे रहते हैं। उनको तो अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वो कोई बात नहीं करेंगे। वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपनी इमेज साफ करने के लिए 100 बातें बोलेंगे, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, लेकिन वो पहले अपने इलाके के बारे में बताएं। आज जो लोग यहाँ पर एक एक रोड से गाड़ियां तक निकालने में असमर्थ हैं, धक्के मारकर पैसेंजर्स उतर कर गाड़ियां बाहर निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बेसिक सुविधाएं आप पहले लोगों को दीजिए, उसके बाद जो है बाकी बातें होती होंगी, लेकिन बेसिक सुविधाएं भी आज हमारे लोगों को नहीं है। आज हमारे मैक्सिमम पिछली बार से रोड खराब हुए, आज तक वो खराब है, आज तक वो गड्ढे नहीं भरे गए। वो तो कह रही टूटे फूटे रोड, ये फटे रोड, वो ये कह रहा था ये इनकी देन है पुराने नेताओं की, ये मुझे दहेज में मिला हुआ। देखिए पुराने नेताओं ने रोड दिए ना, केंद्र सरकार ने आपको पैसा दिया, आप खुद पोस्टें डालते हैं, भर भर के आपको पैसा दिया है, आप खुद खुश होकर कहते हैं, वो लगा कहाँ रहे हो आप वो बताइए ना। हम तो सवाल वो कर रहे हैं, जनता सवाल वो कर रही है कि पैसा तो आपको आया, केंद्र सरकार ने आपको पैसा दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे ये विरासत में खड्डे मिले हैं, तो आपको भी खड्डे के लिए पैसा दिया ना, उन्होंने रोड बना दी, अब उसकी मेंटेनेंस करना तो आपका काम है ना, या वो भी वही पुरानी सरकारें करेंगी, पुराने केंद्र सरकार आकर करेगी, उसके लिए आपको पैसा आ रहा है, आप कहाँ लगा रहे हैं वो पैसा। आप ढग्गर रोड की हालत देखिए, धमान रोड वो कब से बंद पड़ा है वहां पर, वो आपके घर का रोड है, उसकी हालत देखो ना, किस तरह से गाड़ियां, कैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पर चला रहे हैं। आप घुट्टू रोड की हालत देखो, आप हमारे भंडार रोड की हालत देखो, आप आए दिन विजुअल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आप नेशन की बातें करते हैं, आप अपनी कुर्सी को और कि मुझे बढ़ावा मिल जाए कहीं पर, उस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले आप अपनी जमीनी स्तर जो है अपना इलाके को सुधारिए, उसके बाद उसकी बात करिए। और रही एनसी सरकार की बात, सीएम हमारे अब्दुल्ला परिवार की बात, तो उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के आम जनता के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है और धोखा किया है, और वही वो आज भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और ये हमारे साथ भाजपा की नेत्री काजल राजपूत थी, और जिस तरह से कई सारे पहलुओं पर हमने बातचीत की, और खासतौर पर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस समय दिल्ली में जंतर मंतर पर स्टेटहुड की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, उस पर भी हमने बातचीत की। और तो वहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों से रियासत को छीना गया, उस पर भी बातचीत की। और खासतौर पर अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की रियासत की, तो कहीं ना कहीं आज लोग इस चीज को तो मान रहे हैं कि जिस तरह से लोगों से यहां पर रियासत को छीना गया, कहीं ना कहीं हमें वो पुरानी रियासत लौटा दीजिए, जिसका जिक्र भाजपा द्वारा भी किया जा रहा है कि सही समय आने पर यहां पर स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। आखिर कब तक यहां की जनता जो है उसके लिए इंतजार करेगी। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। घर वही पहचान नहीं। अगर आप चाहते हैं आपका घर दिखे सबसे अलग, सबसे शानदार और सबसे मॉडर्न, तो अब इंतजार क्यों? आइए मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी में, जहां आपके सपनों का घर बनता है हकीकत। स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन, लग्जरी वार्डरोब, प्रीमियम यूवी हाई क्लास फर्नीचर, हर कमरे के लिए शानदार डिजाइन, कम जगह हो या बड़ा घर, हर कोने को देंगे शानदार लुक और स्मार्ट फिनिश, बेहतरीन क्वालिटी, मजबूत मटेरियल और सही दाम। आज ही विजिट करें और अपने घर को दें नया अंदाज। अभी कॉल करें 8492827778 पर। मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी हर घर की पहली पसंद। हमारा पता है नियर सिटी गेस्ट हाउस बनी।